नमस्कार साथियों, गौरव ज्ञान धारा में आपका स्वागत है। इस सप्ताह की क्लासेस को शुरू करते हैं उससे पहले आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अपना जो दूसरा चैनल है ओपीडी ऑब्जेक्टिव प्रश्न धारा, जो विद्यार्थियों के जो है अच्छी गाइडेंस के लिए और वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के लिए बनाया गया है, वो भी अब 1 लाख सदस्य क्रॉस कर चुका है, तो बहुत बहुत धन्यवाद। अब दूसरा सिल्वर प्ले बटन अपना सभी का आने वाला है और जब भी आ जाएगा मैं बता दूंगा। चलिए इस क्लास को शुरू करते हैं। आज की क्लास थोड़ी सी 10-15 मिनट लेट मिलेगी आप लोगों को। कारण यह है कि कुछ टेक्निकल इशू हो गया था पीडीएफ से रिलेटेड, स्लाइड से रिलेटेड, तो उसमें थोड़ा सा टाइम लग गया। ठीक है, चलिए आज अपन पढ़ने जा रहे हैं राजस्थान के लोक नृत्य। अभी भी किसी के मन में यदि शंका हो, संदेह हो कि क्या पता प्रश्न बाहर जाए या नहीं, सांख्यिकी अधिकारी का पेपर देखो, कॉलेज व्याख्याता का पेपर देखो, जूनियर अकाउंटेंट का पेपर देखो, और भी जो एग्जाम हुए चाहे आरएस का देख लो, तसल्ली करने को प्रश्न बाहर नहीं जाएंगे। कहां से जाएगा बाहर? क्लास से चला जाएगा तो बुक से नहीं जाएगा, बुक से जाएगा तो टेस्ट सीरीज से नहीं जाएगा, तो लुगमा पद्धति से अपन घेर रहे हैं, कहीं भी नहीं जाना है। और मैं जिस तरीके से आप लोगों को आगे लेकर जा रहा हूं ना, चाहे फ्रेशर्स भी पढ़ रहा है तो उसे भी पता नहीं चलेगा कि उसका लेवल धीरे 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 कब बढ़ रहा है। और अपन मतलब बिल्कुल बहुत अच्छी तरीके से पढ़ रहे हैं, निश्चिंत रहो। जैसे जैसे पेपर होते हैं ना कोई भी एग्जाम के, देख लिया करो, आप लोगों को बिल्कुल जो है संतुष्टि हो जाएगी कि हाँ भैया चल रहे तो सही है। अब भले बाकी कोई कह दे कि हाँ लेवल हाई आई, वो आई, कंपटीशन इतना है, वो है, ओम इग्नोर आए न मैं, आप बिल्कुल सही तरीके से चल रहे हो, चलते रहो, बस अपने आप जो है लेवल बढ़ेगा और आप लोग बहुत अच्छी तरीके से करके आओगे, चिंता करनी नहीं है। ठीक है, चलिए आइए राजस्थान के लोक नृत्य अपन पढ़ रहे हैं। और लोक नृत्यों में बेसिक यदि प्रश्न पूछे जाए तो सबसे पहले पूछ लेते हैं राजस्थान का राज्य नृत्य कौन सा है, राजस्थान का शास्त्रीय नृत्य कौन सा है, ये बेसिक प्रश्न हो जाते हैं। फिर कैसे आते हैं, नृत्यों का वर्गीकरण हो गया, कौन कौन से नृत्य अलग अलग कैटेगरी में चले जाते हैं। फिर कैसे आते हैं, जनजाति से रिलेटेड नृत्य आ जाते हैं, क्षेत्र के आधार पर नृत्य आ जाते हैं। तो इस तरीके से अपन को बढ़िया बढ़िया चीजें जो है पढ़ के आगे बढ़ना है। ठीक है, चलिए सबसे पहला जो है अपन फैक्ट पढ़ते हैं। राजस्थान में नृत्यों की आत्मा, सामंती नृत्यों का सिरमौर यदि किसी नृत्य को कहा जाता है तो वो कौन सा नृत्य है कि भैया ये तो नृत्यों की आत्मा है। अब बताओ, राजस्थान में कोई भी मतलब फंक्शन हो जिया, चाहे कोई भी समाज की स्त्रियां हैं, वो घूमर किए बिना तो अपने आप को रोक ही नहीं सकती। तो कौन सा नृत्य आ जाएगा इसके अंदर? घूमर। हमारी घूमर से नकराली मां, लोकगीतों में भी पढ़ाया था, लोक नृत्यों में घूमर जो है वो सिरमौर है। सामंती नृत्य भी इसे कहा जाता है। ठीक है, सामंती नृत्यों का सिरमौर है और राजस्थान की आत्मा है। राजस्थान का राज्य नृत्य पूछते हैं तो वो भी आप लोगों के क्या है? घूमर ही है। घूमर देखो, घूमर कैसा नृत्य है? स्त्रियां करती है घूमर, यानी कि उनके लहंगे का जो गुम बनता है, जो घेरा बनता है, उसे कहा जाता है गुम। ठीक है, और ये घूमर है। घूमर करती स्त्रियां है, लेकिन ये पुरुष रस प्रधान नृत्य है। ठीक है, ये पुरुष रस प्रधान नृत्य है, लेकिन करती कौन है? स्त्रियां। पुरुष नहीं करते हैं, स्त्रियां करती है, लेकिन ये कैसा है? पुरुष रस प्रधान। अब देखो राजस्थान का शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? शास्त्रीय नृत्य कैसा होता है? शास्त्रीय नृत्य में जैसे कोई भी, जैसे गुरु चेले होंगे ना, तो गुरु का नाम लेने से पहले कान के हाथ लगाएगा। अब हम अपारे मतलब यूं शिक्षा विभाग में या थे देख लो, नहीं तो मतलब गुरु रो मतलब थे राखो ही कौन मान राखो के, कभी नाम लेने से पहले हाथ लगाया कि मैं गौरव सिंह जी सर से पढ़ता हूं, कभी नहीं। मरिए कौन कौन लगाओ, मन ध्यान है, और लगाना भी नहीं, अपने ऐसी फॉर्मेलिटी नहीं करनी है। ये तो क्या है, यहाँ पे तो ये संस्कार चले हैं, ये तो परंपरा चली है, तो ये शास्त्रीय नृत्यों के अंदर ही है। अगर कोई लॉकिंग पॉपिंग हिप हॉप कर रहा है तो वो नहीं करेगा, वो नहीं करेगा। ठीक है, लेकिन शास्त्रीय नृत्यों के अंदर होता है, शास्त्रीय संगीत के अंदर होता है। तो शास्त्रीय नृत्य कौन सा है राजस्थान का? राजस्थान का शास्त्रीय नृत्य है कथक। कौन सा है? कथक। ठीक है, और कथक का ही फिर क्या ध्यान रखना? आदिम घराना। दो घराने ध्यान रखने, एक तो जयपुर और एक लखनऊ। तो अपने राजस्थान का शास्त्रीय नृत्य क्या है? कथक। तो आदिम घराना भी राजस्थान के अंदर ही ध्यान में रखना है, जो अपना राजधानी है। आदिम घराना है जयपुर। ठीक है, और प्रवर्तक इनके पूछे तो ध्यान रखना, प्रवर्तक पूछ लेना तो ध्यान रखना भानुजी महाराज। कौन? भानुजी महाराज। ठीक है, चलिए। और अच्छा, आदिम घराना तो ये बता दिया मैंने आप लोगों को। यदि ये पूछे नवीन घराना, क्या पूछ ले? नवीन घराना या दूसरा घराना पूछ ले तो लखनऊ ध्यान रखना। कौन सा? लखनऊ।
मुस्कुराइए आप लखनऊ में है जिसके बारे में कहा जाता है, नवाबों की नगरी जिसे कहा जाता है, ठीक है, वही लखनऊ। फिर देखो सबसे प्राचीन लोक नृत्य या लोक नाट्य, अब ये लोक नृत्य भी है, ये लोक नाट्य भी है, और इसे कहा जाता है गवरी। कौन सा है? गवरी, ठीक है। मोस्ट प्रश्न तो यहां पे देख रहे हो, और कई सारे इसमें से भी आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं, तो किसी भी लाइन को हल्के में नहीं लेना है, स्क्रीनशॉट ले लो, आगे बढ़ते हैं। स्क्रीनशॉट जरूर ले लिया करो, कई बार टेक्निकल समस्याएं हो जाती है तो पीडीएफ जो है वो रह जाती है। देखो टेक्निकल समस्या हो गई थी तो ये पीडीएफ इस तरीके से कट रही थी, इसीलिए डिले हुआ है क्लास में, ठीक है, इसीलिए अब इसको मैं थोड़ी सी व्यवस्थित अपन सेट कर लेते हैं। चलिए अब देखो, अब क्या है, राजस्थान के लोक नृत्यों का अपन ने वर्गीकरण पढ़ रहे हैं। यदि आप जैसे, एक तो है ना बोले टाबर बहुत आते हैं क्लास में, क्लास बुक जो पढ़ते हो ना, बुक लिखी गई है पशु परिचर के लेवल के अनुसार। अब मैं पढ़ाता जो है, मैं तो आप लोगों को, आप मुझे कहो तो लोक नृत्य पे 3 घंटे की भी क्लास ले लूं, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीजें हैं कि वो है पशु परिचर के लेवल पे। अच्छा, पशु परिचर की बुक में आपको पशु परिचर के लेवल के अनुसार मैटर मिलेगा, और मैं तो ये भी विश्वास के साथ कह सकता हूं कि उसमें से पशु परिचर के पेपर में बाहर जाना नहीं है। लेकिन आप यही चीज मेरी जैसे इतिहास कला संस्कृति वाली वन लाइनर पढ़ोगे तो उसमें पशु परिचर का डबल मैटर मिलेगा। क्यों? क्योंकि वो सभी एग्जाम के लिए है, उससे तो लोग आरएस भी निकालेंगे, ठीक है। तो वो पशु परिचर से डबल, किसी के पास में वन लाइनर है इतिहास कला संस्कृति जिसके साथ में जिला दर्शन मैंने दिया है फ्री, देख लेना, पशु परिचर का डबल मैटर है उसके अंदर, वन लाइनर फैक्ट में और भी मैटर दिया। तो हर पुस्तक का मैं एक लेवल रखता हूं, मैं आपको वही नहीं है कि एक पुस्तक निकाली हो सभी एग्जाम में वही चीज आएगी, नहीं, हर पुस्तक अलग लेवल से आती है। अच्छा, क्लासेस अटेंड करते हो, कई लोगों को लगता है सर क्लास में ये दिया उस बुक में नहीं है। अरे भैया क्लास में तो मैं और भी चीजें कई बताता हूं आप लोगों को। अच्छा, मैं बोल के बताता हूं, वो भी लिख लोगे तो भी काम ही आएगी कहीं ना कहीं, ठीक है। तो ये चीजें हैं, आप लोग जो है कब समझ आएगी वो मुझे पता नहीं, मैं तो लगभग समझाता रहता हूं आप लोगों को। और यदि बिल्कुल परफेक्ट लेवल देखोगे ना पशु परिचर की भर्ती का, तो उसके अकॉर्डिंग जो राजस्थान की पुस्तक जो आप मानोगे वो अपनी वाली ही है, जो बिल्कुल अकॉर्डिंग लेवल दिया है, वो आरएस लेवल पे लेकर नहीं किया मैं उसमें, लेकिन उसे पढ़कर याद रखना बहुत आसान होगा, और उसके अनुसार जो है आप एग्जाम बहुत आसानी से निकालोगे, ये बात तय है, ठीक है। चलिए बार बार नहीं समझाऊंगा मैं, क्लास में यदि आप लोगों को एक्स्ट्रा मैटर दिखे आप लोग उसमें नोट करेंगे, ये मैंने पहले भी कहा हुआ है, और बुक में एक्स्ट्रा है तो कोई दिक्कत नहीं है ना, ठीक है। अब आओ यहां पे, क्योंकि पढ़ाते समय क्या है फिर मेरा फ्लो टूटता है, और एक ही चीज बार बार समझानी मुझे भी अच्छी नहीं लगती। अब जैसे टेस्ट सीरीज लेते बच्चे, वीडियो स्पेशल बना के बताया कि ये इस तरीके से ली जाती है, और कोई टेक्निकल समस्या हो, होम स्क्रीन पे व्हाट्सएप का बटन दिया है, वहां मैसेज कर दो, तकनीकी टीम जो है 12 घंटे के अंदर अंदर समाधान कर देगी। तो भी अभी भी कमेंट आता है, गुरुजी मैंने टेस्ट सीरीज ली, मेरे जो है इतने रुपए कट गए, मेरे तो शुरू नहीं हुई, अब क्या करूं बताओ। अरे तो भैया जब बताते हैं वो वीडियो क्यों नहीं देखते? हम कितनी मेहनत करके वीडियो बनाते हैं, इतना सारा ताम झाम खर्चा वगैरह आता है, सब कुछ इतनी शिद्दत से बनाते हैं, पूरी आत्मा से बनाते हैं, फिर भी आप नहीं देखते और आखिर में कमेंट में पूछते हो तो वीडियो बनाने का मतलब क्या? तो ये चीजें हैं जो वास्तव में फिर लोगों फिर लगे कि देखो कमेंट का जवाब ही नहीं देते। अब क्या जवाब दे बताओ, आप मेरी जगह हो ना तो रण छोड़ के भाग जाओ कि यार एक ही चीज कितने जनों को जवाब दे जब अपन वीडियो बना के बता चुके। तो ये चीजें, ये फ्लो भी तोड़ती है क्लास का। ये टूटा, बढ़िया पढ़ते पढ़ते बीच में बात याद आई, ये फ्लो टूटता है ना, दूसरे विद्यार्थी डिस्टर्ब होते हैं जो प्रॉपर तरीके से ध्यान देते हैं। तो आप लोग भी ध्यान दिया करो, जिन टाइम तो थेबाका पढ़ो, कमेंट बॉक्स में चैट बॉक्स में ध्यान तो दो, कौन बताओ अभी टाइम, ये तो आता है स्किप करके निकल जाते हो, फिर बाद में वही चीज कमेंट में पूछते हो। अब एक और चीज याद आ रही, साथ साथ बता दो, टाइम तो खोटी हो ही गया, साथ में बता दो, सर भूगोल की क्लासें कब शुरू करोगे, सर विज्ञान की क्लासें कब शुरू करोगे? कम से कम 20 बार बताया क्लासों के अंदर, मैंने कम से भी कम 20 बार बताया है कि भूगोल की क्लासें कला संस्कृति की क्लास पूरी होने के बाद में शुरू होगी, और यही चीज विज्ञान के बारे में भी बताया कि बोर्ड परीक्षाओं के बाद में शुरू होगी। तो भी है ना, मेरे पास दिन के नहीं मानो तो भी 20 से 25 कमेंट तो विज्ञान की क्लास के आते ही है, और 20 से 25 आते हैं भूगोल की क्लास के। अब बताओ 50 कमेंट फिर भी आते हैं, जबकि सारी चीज बता चुका हूं वही चीज पूछने के लिए। अब मेरी जगह होते हैं भाग जाते अभी ना, यार रोज यार 50 कमेंट इसी चीज के जो अपन ने 20 बार बता दी चीज, बोलो फिर भी हम जो है प्रेम से जवाब देते रहे, भाई क्लास देख लिया कर रहे, बता दी रहे, ले अब कोई डिस्टरबेंस नहीं करेगा रे। 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर। अब यहां से इस तरीके से प्रश्न पूछे नहीं जाते, लेकिन अपन को समझना है, क्योंकि मैंने क्या बताई थी रणनीति में आपको, CRP थ्योरी बताई थी ना, CRP
CRP थ्योरी से चलना है रणनीति में। अब CRP थ्योरी का जो सबसे पहला C है कंसेप्ट, वो चीज है, ये कंसेप्ट क्लियर करना है। ठीक है, आओ देखो व्यवसायिक नृत्य कौन कौन से होते हैं। व्यवसायिक नृत्य वे होंगे जिनको व्यवसाय के रूप में भी काम में लिया जाएगा, जिनको करने का एक उद्देश्य यह भी होगा कि आजीविका चलानी है, कहीं ना कहीं अर्निंग करनी है, पैसे भी कमाने हैं और नृत्यों के जरिए कमाने हैं, वो होंगे व्यवसायिक नृत्य। तो इसमें कौन कौन से नृत्य आएंगे? भवाई, कच्ची घोड़ी, कालबेलिया, तेरे ताली आदि नृत्य। अब ये जरूरी नहीं है कि ये व्यवसायिक में आ गए तो दूसरी कैटेगरी में नहीं जा सकते, जा सकते। कालबेलिया जनजातीय नृत्य में भी जाएगा, जाएगा कि नहीं? ये कच्ची घोड़ी जो है ये क्षेत्रीय नृत्य में भी जाएगा, जाएगा बिल्कुल। तो वहां पे एक ही नृत्य 2-3 कैटेगरी में भी हो सकता है, लेकिन ये इस कैटेगरी में तो परफेक्ट बैठते ही है। ठीक है, क्षेत्रीय नृत्य, क्षेत्रीय लोक नृत्य कौन से होंगे? जो अलग अलग क्षेत्रों के आधार पे किए जाएंगे, जैसे कि मारवाड़ में कर रहे हैं, कोई शेखावाटी में कर रहे हैं, कोई वागड़ में कर रहे हैं, है ना, कोई ढूंढाड़ में कर रहे हैं, तो ये क्षेत्रीय नृत्य भी अलग अलग हो जाते हैं। जैसे गैर, कच्ची घोड़ी, ढोल, अग्नि नृत्य, बम नृत्य, गुडला नृत्य। अब देखोगे तो गुडला नृत्य जो है मारवाड़ में किया जाता है, अग्नि नृत्य बीकानेर में किया जाता है, बम नृत्य मेवात में किया जाता है, कच्ची घोड़ी शेखावाटी में किया जाता है, ढोल नृत्य मारवाड़ में किया जाता है। सारे ही बता दूंगा तो, और आपको भी ऐसे याद होने चाहिए। फिर आते हैं जाति विशेष, यानी जाति विशेष का तो प्रभाव रहता ही है। अब जाति विशेष में जनजातीय नृत्य भी आ जाते हैं अलग, और विशेष रूप से कोई दूसरी जाति वाले भी आ जाते हैं। ठीक है, तो ये जातीय नृत्य भी अपन को ध्यान रखने हैं, जैसे विभिन्न जातियों द्वारा किए जाने वाले नृत्य आएंगे। अब मैं एक एक नृत्य जो है आप लोगों को पढ़ाऊंगा, इसमें चिंता नहीं करनी है आप लोगों को, जहां से जो प्रश्न बनता है ना सभी कराऊंगा। ध्यान से और धैर्य के साथ में क्लास से देखनी चाहिए। ले वो स्क्रीनशॉट, अच्छे आगे बढ़ा। CRP थ्योरी के अनुसार ही आगे बढ़ रहे हैं अपन, और इन 6 महीने में तो आप है ना देखना तांडव मचा देंगे अपन, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ ये देखो, ये स्लाइड में समस्या हुई थी ना, बड़ी करनी पड़ेगी। टेक्निकल चीजें हो जाती है यार, क्या करें। सही दिख रही है इधर तक, अब सही दिख रही है ना। हम खुद व्यू चेक करते हैं, कई बार बच्चे कहते हैं सर वो नहीं दिख रहा, वो नहीं दिख रहा। हमारे यहाँ पे 3 स्क्रीन लग रखी है, तीनों में व्यू दिखता रहता है हमें, हम अपने आप को ही देखते रहते हैं। आ रहा है, हाँ सही दिख रहा, ओके, इसमें सही दिख रहा, इसमें सही दिख रहा, इसमें सही दिख रहा, ओके ठीक है। चलिए, सबसे पहला नृत्य जो है वो अपना है घूमर। हमारी घूमर छन करा लिए, राजस्थान का राज्य नृत्य कहलाता है। सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न मान के चलो इसे कि गुरुजी इतना सरल, अरे किसने कहा, कौन से संविधान में लिखा हुआ है कि सरल प्रश्न महत्वपूर्ण नहीं होता? सरल प्रश्न सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि सरल प्रश्न गलत करने सीधा गोड़ा दे है। गलत कर देख लो, 2-4 सवाल सरल वाले गलत करके आ जाना, 100% बाहर हो एग्जाम से। और भारी 2-4 गलत भी हो गए तो भी बाहर नहीं हो, क्योंकि सरल प्रश्न सभी के सही होंगे, और आपके गलत है तो आप बाहर। भारी वाले तो कई जणों के गलत होंगे, वो कोई डिसाइडर नहीं है कि हाँ, वो टॉपर डिसाइडर कर सकते हैं कि टॉपर कौन होगा, लेकिन वो सिलेक्शन डिसाइडर नहीं होते। सिलेक्शन डिसाइडर तो ये बेसिक प्रश्न होते हैं। ठीक है, और ये महिलाओं का सर्वप्रिय नृत्य है कि नहीं है? एक तो ये और एक गरबा, चाहे कैसा भी फंक्शन हो महिलाएं करेगी। कोई नृत्य नहीं आए तो घूमर तो करना ही है, गोल 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 घूमना है ही है। ठीक है, ये पुरुष रस प्रधान नृत्य है। लहंगे का जो घेर होता है ना, वो क्या कहलाता है? गुम कहलाता है। ठीक है, अब ये जो गोल देखो महिलाएं गोल घूमती है, तो ये लहंगे का जो घेर बनता है ये कहलाता है गुम, और इसी से बना है शब्द घूमर। ठीक है, अब देखो इसके अलग अलग नाम भी चलते हैं, जैसे झूमरियो, घूमर और लूर। ये अपन को तीनों ही ध्यान रखना है। झूमरियो जो होता है वो बालिकाओं द्वारा किया जाता है, यानी कि अविवाहित। देखो मैं सारे शब्द बताता हूं आप लोगों को तो क्या करना है, जब क्लास चलती है लगा के छोड़ दो और सुनो ध्यान से। ठीक है, झूमरियो यानी बालिकाओं द्वारा है, यानी कि अविवाहित महिलाओं द्वारा जो घूमर की जाती है उसे झूमरियो के नाम से जानते हैं। ठीक है, कौन फोन करे यार, क्लास टाइम फोन। फिर घूमर सभी स्त्रियों द्वारा, घूमर जो है विवाहित कर दे, अविवाहित कर दे। ठीक है, अविवाहित तो झूमरियों में जाएगी, बालिकाएं तो विवाहित जो स्त्रियां करती है वो स्पेशली घूमर के अंदर आ जाता है। और लूर, गरासिया जनजाति में घूमर नृत्य जब किया जाता है तो यह कहलाता है लूर। ठीक है, क्या कहलाता है? लूर कहलाता है। ठीक है, गरासिया जनजाति के अंदर, गरासिया जनजाति में जब घूमर किया जाता है तो उसे क्या कहते हैं? लूर कहते हैं। झूमरियो किसे कहते हैं? जो बालिकाएं करेगी, यानी कि अविवाहित है। ठीक है, और घूमर जब
विवाहित महिलाएं हैं, सभी महिलाएं जो करेगी वो घूमर के अंदर आ जाता है। तो ये प्रश्न यहां से बनते हैं, ध्यान रखना। और इसके दो जो है फैक्ट यानी कि उपनाम वाले तो मैंने पहली स्लाइड में ही बता दिया है। सामंती नृत्यों का सिरमौर और राजस्थान राज्य की जो है आत्मा कहा जाता है। ठीक है, ठीक है, चलिए अब आते हैं अगला जो है, ये भी व्यवसायिक नृत्य की श्रेणी में आता है, तेरह ताली। और बहुत इंपॉर्टेंट, लगाना इंपॉर्टेंट, पूरा ही नृत्य ये इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली चीज की ये कैसा है, व्यवसायिक नृत्य है। मांगी बाई ने इसे प्रसिद्धि दिलाई और इसका उद्गम जो है, मैं जहां से पढ़ा रहा हूं पाली वहीं से है। ठीक है, अब देखो कामड़ जाति द्वारा किया जाता है और कामड़ जाति के आराध्य देव कौन है? लोक देवता में मैंने पढ़ाया था आप लोगों को, रामसा पीर यानी कि रामदेव जी, बाबा रामदेव जी। बाबा रामदेव जी पतंजलि वाला कौन नहीं है, बाबा रामदेव जी ये लोक देवता है। ठीक है, तो ये लोक देवता है और कामड़ जाति जो है वो इनके अनुयायी होते हैं रामदेव जी के, तो इनके द्वारा ये विशेष रूप से किया जाता है। ठीक है, उद्गम पादरला, और यही शब्द आपको पादरले भी लिखा मिलेगा। तो टाबर इतना भोला मिल रहा है माने, कई जगह पादरले की जगह पादरली नहीं लिखा है और उन्हें पादरली लिखा मिलेगा ना, अपनी बुक में पादरली है। तो गुरुजी आपने पादरला लिखा है, पादरली लिखा हुआ है क्या, सही क्या है? अरे यार मेरी गलती होगी यार क्या कहूं इन्हें। एक आया था कोई पॉइंटों में कुछ कि कौन सा आंकड़ा तो मुझे ध्यान नहीं, उसने मैंने कमेंट पढ़ा जरूर था कि सर आपकी क्लास में 63.48 बताया है और बुक में 63.47 लिखा हुआ है, तो हम सही किसे माने? और मैं क्यों यार 0.01 और वो भी कोई आंकड़ा ऐसा कोई है उसमें यार क्लेरिफिकेशन मांग रहे हैं। टावर में की वास्तव में एक मन लग क्लास बंद कराए ले महिलाओं द्वारा बैठ कर किया जाता है। ये देखो इसीलिए ये फोटो लिया है साथ में ताकि आप लोगों को पता चले कि ये बैठ कर किया जाता है। अब यहाँ पे जो है इंपॉर्टेंट ये चीजें आ गई, आपको तो ज्यादा से ज्यादा पूछ लेंगे तो ये पूछेंगे कि इसमें मंजीरों की संख्या कितनी होती है। मंदिरों नहीं हो, मंजीरे, मंजीरे बजाते ना भजन में, मंजीरों की संख्या तो 13 मंजीरे होते हैं, इसीलिए इसका नाम क्या है, तेरे ताली। क्या है, तेरे ताली, इसीलिए 13 मंजीरे होते हैं। अब जैसे एग्जाम का लेवल बढ़ता है तो फिर अपन को मंजीरों का वर्गीकरण भी ध्यान रखना है। आप तो 13 पे फोकस करना, फिर भी आपको जो है और लेवल बढ़ाना है, ये आपको ध्यान रखना है। तो मैंने ये शामिल किया है कि 9 तो होते हैं दाएं पैर में, दाएं पांव में 9 होते हैं और एक एक होते हैं दोनों कोहनियों पे, यहां बांधे हुए होते हैं। ठीक है, और एक एक पकड़ते हैं दोनों हाथों के अंदर। इस तरीके से ये जो है और बहुत लय के साथ में और बहुत जो है जबरदस्त तरीके से ये नृत्य किया जाता है। तो 9 दाएं पांव में, एक एक दोनों कोहनियों में और एक एक दोनों हाथों में, कुल होते हैं 13 मंजीरे। तो आपको तो 13 संख्या जो है वो विशेष रूप से ध्यान रखनी है। ठीक है, फिर देखो वाद्य यंत्र, तो सबसे प्रमुख तो मंजीरे ही है। इसके अलावा चौतारा, तंबूरा, ढोलक आदि भी होते हैं, क्योंकि देखो सिर्फ मंजीरे तो है ही, क्योंकि ये तो महिला जो है खुद हाथ में लेकर और ऐसे नृत्य करेगी ही, लेकिन उसके साथ में दूसरे भी तो ढोलक वगैरह भी तो बनेंगे। तो ढोलक, तंबूरा, चौतारा, ये जो है वाद्य यंत्र भी आप लोगों को ध्यान रखना है। इसके साथ में मांगी बाई ने विशेष रूप से जो है इसे ध्यान रखना है, इसे प्रसिद्धि दिलाई और संगीत नाटक अकादमी द्वारा इन्हें पुरस्कृत भी किया जा चुका है। ठीक है, मांगी बाई द्वारा प्रसिद्धि दिलाई गई और इंपॉर्टेंट लगा देना। ठीक है, तेरे ताली नृत्य कामड़ जाति द्वारा किया जाता है, रामदेव जी के अनुयायी है और ये सारी डिटेल। अब ले लो स्क्रीनशॉट, ले लिया? चलो भैया वो नेक्स्ट। सही है, व्यू है ना। चलिए देखो, इसके बाद में पढ़ते हैं गौरी। वैसे गौरी जो है एक तरीके से लोक नाट्य है, लोक नाट्यों में भी आप कह सकते हो सबसे प्राचीन लोक नाट्य है। ठीक है, लोक नाट्यों के अंदर लोक नृत्य भी आई जाते हैं लगभग, क्योंकि जो है बहुत महीन सा अंतर है। और ये लोक नाट्य जो है गौरी वाला स्पेशली उदयपुर की साइड बहुत किया जाता है। एक वीडियो आया था मेरे पास, मैंने देखा भी था, बहुत जबरदस्त मंचन किया जाता है और जनजाति बाहुल्य क्षेत्र में ज्यादा है, खास तौर पे भेल जनजाति। ठीक है, तो सबसे प्रसिद्ध लोक नाट्य है। यहां पे इंपॉर्टेंट लगाओ कि लोक नाट्यों का मेरु नाट्य इसे कहा जाता है, इसका उपनाम है लोक नाट्यों का मेरु नाट्य। इसे राई या रायण के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, राजस्थान का सबसे प्राचीन लोक नाट्य आपको यदि पूछ ले तो ये गौरी है और यहां पे भी लगाना है इंपॉर्टेंट। उदयपुर संभाग में भील बाहुल्य क्षेत्र में यह प्रचलित है।
भीलों के द्वारा ज्यादा किया जाता है। जितने भी भील भाई बहन है वो जानते होंगे ये। भाद्रपद कृष्णा एकम से आश्विन एकादशी तक लगभग आप मान के चलो कि 40 दिन इसका आयोजन होता है। कितना? 40 दिन आयोजन, 40 दिन इसका आयोजन होता है। यानी कि कितना हो गया? 1.25 महीने आयोजन। एक बार यही प्रश्न पूछा था, कुछ भी नहीं पूछा, ये पूछा कि गौरी का आयोजन कितने दिन होता है। ऑप्शन में 40 दिन था। अब 1.25 महीना कह दो या 40 दिन कह दो, बात बराबर है कि नहीं है? बराबर है नहीं तो आई है। ओ बड़ा मतलब जबरदस्त नाटक है वो। मतलब कई मस्करी क्रिया करे, कई मजाका क्रिया करे। वैसे ये शिव और भस्मासुर की कहानी पे आधारित है। पूरी कथा का वाचन होता है, मंचन होता है एक तरीके से। ठीक है, तो ये क्या है? शिव भस्मासुर की कथा है मुख्य रूप से। और इसके अंदर जो है छोटी छोटी लघु नाटिकाएं होती है, छोटी छोटी लघु नाटिकाएं। अब 40 दिन चलेगा तो ऐसे थोड़ी है कि एक ही झटके में पूरा। तो गोमा मीना, कान पूजरी, कालू कीर, नट नटनी। एक बार ये प्रश्न भी बना था कि निम्न में से गोमा मीना, कान कुजरी, नट नटनी आदि क्या है? फिर ऑप्शन में एक था उत्तर की गौरी की लघु नाटिकाएं, तो उत्तर यही था, गौरी की लघु नाटिकाएं। तो इस तरीके से प्रश्न बनते हैं, तो ये ध्यान में रखना है। ठीक है, गौरी का एकमात्र पात्र जो विपरीत दिशा में घूमता है, बाकी सारे पात्र जिस दिशा में घूम रहे उससे विपरीत दिशा में घूमता है। और यह भी प्रश्न बना, उसे क्या कहा जाता है? उसे बूढ़िया, या आपको लिखा मिलेगा कहीं पे पूरिया। ठीक है, तो दोनों ध्यान रखना है, बूढ़िया या पूरिया कहा जाता है जो विपरीत दिशा में घूमता है। और एक होता है कविता बोलने वाला, उसे कहा जाता है जामटिया। क्या कहा जाता है? जामटिया। और एक होता है कुटकुटिया, जो ध्यान है रामलीला में वगैरह कोई मजाक करने वालों एक राख्या करे, ताकि उससे क्या है लोग बंधे रहते हैं। कोई हंसी मजाक वगैरह करता है ना बीच में, तो लोग क्या है बंधे रहते हैं, नहीं तो फिर बोर हो जाते हैं। तो यहाँ पे भी होता है, एक मस्करी करने वाला होता है, वो मस्करी करने वाला होता है, उसे कहते हैं कुटकुटिया। ठीक है, तो जामटिया, कुटकुटिया और बूढ़िया, ये तीनों ध्यान में रखने हैं। और ये डायरेक्ट भी पूछ सकते हैं कि निम्न में से जामटिया, कुटकुटिया और बूढ़िया किस नृत्य के या किस लोक नाट्य के पात्र हैं? तो ये गौरी। ठीक है, इसे राई नृत्य भी कहते हैं। यहां लिख दूं क्या? इसे राई नृत्य भी कहते हैं। ठीक है, ये चीज इससे बाहर आपको नहीं पूछ सकते। बहुत ये मैंने जो बताया ना, ये भी बहुत जबरदस्त लेवल है। तो वैसे तो शिव भस्मासुर 40 दिन यही पूछा जाता है। उपनाम पूछ सकते हैं, प्राचीन नाम है, ये है। ठीक है, आओ कच्ची घोड़ी। कच्ची घोड़ी का फोटो लेना था साथ में, लेकिन लिया नहीं, मैं भूल गया। होता है, आप लोगों ने देखा होगा, या फिर आप गूगल से भी करना जानते हो, सर्च करके इमेज देख लेना। होता क्या है, पुरुष ही होता है और काठ की घोड़ी होती है। काठ यानी लकड़ी की घोड़ी होती है, और उसे जो है तलवार वलवार हाथ में लेके, और फिर जो है उसका वो घेर वेर बनता है और उसके अनुसार डांस किया जाता है। डांस तो नहीं, डांस नहीं कहना चाहिए इसे, वैसे होता फोक डांस ही है, लेकिन नृत्य कहें तो ज्यादा अच्छा लगता है। ये आप लोगों के यदि प्रश्न बनेगा ना, मैं बताऊं, और मैं जहां जहां आपको बताता हूं कि आपका लेवल ये है, प्रश्न इस तरीके से बनता है। अब सांख्यिकी अधिकारी में भी आपने हाथों हाथ देख ही लिया होगा। आप लोगों की कच्ची घोड़ी से प्रश्न बनेगा ना, तो बनेगा कि ये कहां का है, कौन से क्षेत्र का। ठीक है, और शेखावाटी ऑप्शन में मिलेगा। क्या मिलेगा? शेखावाटी। देख लेना, निकट भविष्य में किसी न किसी एग्जाम में ये प्रश्न आपको इसी तरीके से मिलेगा। और लगाओ इंपॉर्टेंट, एक कोई स्टूडेंट है, मेरे को नाम याद है, कमेंट में हिताक्षी लिखा आता है, कुछ अलग तरीके से लिखा हुआ, उसने बहुत अच्छे तरीके से ऑब्जर्व किया था। मैंने कमेंट टेलीग्राम पे भी डाला था उसका स्क्रीनशॉट। ये सर, जहां आप इंपॉर्टेंट बताते हो, वहां जिस तरीके से आप कहते हो कि यहां से क्रम पूछा जाएगा वंश का, यहां से ये पूछा जाएगा, ये तो ये कैसे होता है? ये चीजें होती है बेटा अनुभव से। ये आप लोगों ने पता नहीं देखे या नहीं देखे, हमने इतने प्रश्न देख लिए प्रीवियस एग्जाम के सारे, लगभग जो है 2013 से लगाकर और 2024 तक एक भी एग्जाम राजस्थान का ऐसा नहीं होगा जिसके प्रश्न हमने नहीं देखे। देने गए वो नहीं कह रहा हूं, जिसके प्रश्न हमने नहीं देखे। तो ये अनुभव होता है, तब आप लोगों को बता पाते हैं कि ये प्रश्न इस तरीके से बनता है, पैटर्न इसका ये है, और इस तरीके से ऐसे ही बनते हैं। अब देख लेना, कच्ची घोड़ी का प्रश्न बनेगा तो शेखावाटी में किया जाता है, इससे बनता है। तो क्या सर, ये बाकी की जानकारी, बाकी की भी तो ध्यान रखनी है। अगर कूट वाले प्रश्न आ गए तो उसमें भी तो अपने को सही करना होता है ना। तो ये चीज तो क्या है, शेखावाटी का प्रसिद्ध है, इंपॉर्टेंट तो यही है। वीर रस प्रदान है, इसमें मतलब लड़ाई वड़ाई करते हुए, मैंने बताया तलवार हाथ में होती है, तो लड़ाई वड़ाई करते हुए, वैवाहिक अवसर पे भी किया जाता है, मांगलिक अवसर पे। और क्या होती है, काठ की घोड़ी होती है, लकड़ी की। काठ यानी क्या होता है, लकड़ी, मतलब घोड़ी ओरिजिनल नहीं होती है, काठ की होती है। वो आदमी जैसे जैसे चलता है तो वो साथ साथ में घूमती है। ठीक है, दूल्हे का वेश होता है और नकली लड़ाई की जाती है। वाद्य यंत्र बहुत कम चांस है पूछा जाए, वैसे सिंपल से है, ढोल थाली बांके आदि,
नहीं पूछते, इसीलिए क्या पूछे, ढोल थाली सभी में होते हैं। एग्जामिनर भी क्या क्या पूछा है यार, ढोल थाली कोई पूछने की चीज है कि यही पूछते हैं शेखावाटी में, ठीक है। और गीदड़ नृत्य इसमें भी पूछेंगे तो आप लोगों को यही पूछेंगे कहाँ का है, ये भी कहाँ का है, शेखावाटी क्षेत्र का प्रसिद्ध है और होली से पहले किया जाता है, यानी होली के आसपास ऐसे भी आ सकता है, लेकिन होली वाला भी कम पूछने के चांस है। पूछने के चांस तो है यहीं से कि कहां किया जाता है गीदड़ नृत्य। ये गीदड़, बमरसिया, इनमें क्षेत्र ही पूछे जाते हैं कि कहां पे किया जाता है, चाहे कैसा ही लेवल का एग्जाम, क्षेत्र ही पूछते हैं, ठीक है। एक बार स्क्रीनशॉट लो, आगे बढ़ते हैं। गिद्ध नृत्य, अब देखो गिद्ध नृत्य में जो पुरुष होते हैं उनको क्या कहते हैं, ये थोड़ा सा लेवल का प्रश्न है, यदि कोई लेवल का एग्जाम में पूछा जाए तो मैं यहां पे भी बता देता हूं आप लोगों को। इसमें जो महिलाओं के वेश में नृत्य करते हैं पुरुष, उन पुरुषों को कहा जाता है गणगौर। क्या कहा जाता है, गणगौर। अब आप लोग कहोगे सर गणगौर तो अलग चीज होती है, ईसर गणगौर वो चीजें अलग है, यहाँ पे गणगौर तो बिल्कुल ये जो महिलाओं के वेश में पुरुष नृत्य करते हैं गिद्ध नृत्य के अंदर, उन्हें गणगौर कहा जाता है। और ये यदि बनाना तो बहुत अच्छे लेवल का प्रश्न है, ठीक है। आओ आगे, अग्नि नृत्य। जब जसनाती संप्रदाय अपन ने पढ़ा था तब मैंने आप लोगों को ये स्पेशल कहा था कि अग्नि नृत्य मोस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक है। तो प्रश्न बनने का पैटर्न क्या है, प्रश्न बनने का पैटर्न है कि अग्नि नृत्य कौन करते हैं, तो जसनाती संप्रदाय को मानने वाले उनके अनुयायी करते हैं। दूसरा प्रश्न का पैटर्न की यदि दूसरे तरीके से बना, जसनाती नृत्य कहां का प्रसिद्ध है, तो बीकानेर का प्रसिद्ध है। तीसरा कि और भी थोड़ा लेवल से पूछ ले, तो जसनाती नृत्य बीकानेर में कहां किया जाता है, तो जसनाती संप्रदाय की पीठ कहां है, कतरिया सर, तो कहां किया जाएगा, कतरिया सर में, ठीक है। आ गया, बीकानेर का प्रसिद्ध है। और इसमें फतेह फतेह, वैसे शब्द मैंने फतेह फतेह ही लिया है, और आप लोगों को एग्जाम में जो है ये फतेह फतेह भी लिखा मिल सकता है, क्या फतेह फतेह ऐसे भी लिखा मिल सकता है। कहते क्या है, फतेह फतेह ही कहते हैं, यानी विजय विजय होता है, विजेता होना है, तो फतेह फतेह का उच्चारण करते हैं। और एक चीज और, मतीरा फोड़ने की परंपरा है इसी नृत्य में। यही पैटर्न है एग्जाम में प्रश्न बनने का, ठीक है। अग्नि नृत्य में इससे बाहर सवाल आज दिन तक नहीं बना और बनेंगे भी, बनते ही नहीं है इसमें, ठीक है, यही बनते इतने। फिर आओ आगे, ढोल नृत्य। कौन सा है, ढोल नृत्य। ढोल नृत्य में यदि आपको पूछेंगे तीन तरीके से प्रश्न बनते हैं, एक तो कहां किया जाता है, एक किसने प्रसिद्धि दिलाई, और एक कौन सी शैली में। बस तीन चीजें याद कर लो, खूब है। तो ढोल नृत्य कहां किया जाता है, उसका उत्तर है जालोर में। किसने प्रसिद्धि दिलाई, उसका उत्तर है जय नारायण व्यास ने। और कौन सी शैली में, थाकना शैली में किया जाता है। तीन चीजें याद कर ली, ढोल नृत्य बस, बाकी कुछ नहीं। कहां किया जाता है, जालोर, थाकना शैली और जय नारायण व्यास। और फिर जो है ज्यादा ही डिटेल में जाकर पूछना चाहे तो हीरागर जाति द्वारा किया जाता है। एक बार ऑप्शन में हीरागर ना आके सरगड़ा आया था, तो वो एक ही चीज है, हीरागर जाति कहो या ये कहो, शब्द जो है एग्जाम में अलग अलग आ जाते हैं, तो ये एक ही है, तो इनके द्वारा किया जाता है, हीरागर जाति द्वारा, स्पेशली ध्यान रखना है। और वैसे प्रश्न पूछेंगे तो जालोर से पूछेंगे, या थाकना शैली से, या जय नारायण व्यास से, ठीक है। और आगे भवाई नृत्य, ये इंपॉर्टेंट है। ये कैसा है, ये व्यवसायिक नृत्य है। कैसा है, व्यवसायिक नृत्य है। इस नृत्य में क्या होता है, स्पेशली मैं आपको बताऊं, इसमें अपन जो है कहीं पे बहुत ऐसा फंक्शन देखने चले जाए जहां पे जो है महिलाओं कांच पे नृत्य कर रही है, आंखों से रुमाल उठा रही है, बहुत सारे गड्ढे रखे हुए ऊपर, ठीक है, ऐसे पीछे की तरफ जाकर, और फिर मुंह से तलवार उठा रही है। ये सब जो कलाबाजियां की जाती है वो भवाई नृत्य की पहचान है, ठीक है। देखो मूल रूप से कहां का है, गुजरात का इसका उद्गम माना जाता है। चमत्कारिता और कर्तव्य के लिए प्रसिद्ध है, ये सारे कर्तव्य जो मैंने बताए वो। और उदयपुर में अधिक प्रचलन है। अब गुजरात के पास में क्या पड़ता है, उदयपुर। और यदि अपन देखें देवीलाल सामर द्वारा जो है स्थापित की हुई संस्था वगैरह, तो उदयपुर जो है लोक संस्कृति के बहुत करीब है, तो उदयपुर में इसका प्रचलन अधिक है, ठीक है। प्रसिद्ध कलाकार इसमें से पूछ सकते हैं तो रूप सिंह शेखावत, अस्मिता काला और पुष्पा व्यास, जो आपको ध्यान रखने हैं, ठीक है। ये भवाई के कलाकार है। अब आओ आगे, बम नृत्य। बम नृत्य इसलिए बम नृत्य कहा जाता है, इसे बम रसिया नृत्य भी कहते हैं। बम नृत्य को इसलिए बम नृत्य कहते हैं क्योंकि इसमें बड़ा सा एक जो होता है न ढोल होता है, तो उसमें जो आवाज आती है वो बम ऐसे आवाज आती है ना, तो इसका नाम ही बम नृत्य है। ये किया जाता है स्पेशली मेवात क्षेत्र में। तो मेवात में देखो अलवर, भरतपुर तो आ ही गए, लेकिन नए जिलों के अनुसार अब आपको सेट करना है, तो मैं आपको जो है
स्पेशली आप लोगों को बता रखा है कि अलवर आया है तो खैरथल तिजारा आएगा ही आएगा। ठीक है, ये ऑटोमेटिक शामिल हो गया क्योंकि इसी से टूटकर बना है। भरतपुर आया है तो डीग भी आएगा, यानी कि मेवात क्षेत्र ध्यान रखना है। ठीक है, मेवात क्षेत्र में किया जाता है। बड़े ढोल की आवाज पर, यानी इसी को बम कहा जाता है। नगाड़े और रसिया गीत के साथ में ये किया जाता है, इसलिए इसको कहते हैं बम रसिया। ठीक है, क्या कहते हैं? बम रसिया कहते हैं। और ये प्रश्न सारे ऐसे कैसे बनते हैं, इसलिए कहता हूं कंसंट्रेट करके ध्यान से देखा करो। ये चैट बॉक्स में ऊपर नीचे कमेंट आते हैं, ये तो देखो वो बच्चे हैं जो क्लास में बदमाश बच्चे होते हैं ना, पीछे बैठते हैं, कितना ही कह दो चुप रहो, लेकिन वो नहीं रहते हैं, तो इन पे ध्यान नहीं देना है। ठीक है, आपको ध्यान जो पढ़ने वाले हैं उनको सिर्फ क्लास पे फोकस करना है। और बाकी देखो आने में कितनी बार समझा दियो कि देखो पढ़ाते टाइम जो है चैट बॉक्स में ध्यान मत दो, स्क्रीन आड़ी कर, पूरी फुल स्क्रीन कर देखो तो मजो आए, समझ भी आए। नहीं ध्यान दे तो क्या कर सका। अब क्लास में कोई बदमाशी कर दे तो हाथ खड़े करवा दे, मुर्गा बना दे। ठीक है, अब इनको तो वो भी नहीं कर सकते, डिजिटल स्टडी है। ठीक है, चलो ले स्क्रीनशॉट। अब कोई यूं मत कह दियो कि गुरुजी मुर्गा नहीं बनाया जा सकता, वो है ये है। देखो सैद्धांतिक बातें सब है, लेकिन अपने को पता है कि अपने को भी मास्टर जी ने बनाए थे कई बार, है ना। और मास्टर जी तो पहले तो यही कहते थे कि छड़ी बाजे छम छम विद्या आवे गम गम। अब नहीं है, वो प्रावधान मारना करना तो वैसे ही नहीं चाहिए, लेकिन जो है प्रेम स्नेह सहयोग भी तो होता है ना, बच्चों के साथ में स्नेह भी तो होता है। तो जो है बच्चों को पढ़ाने के लिए यदि अपन थोड़ा बहुत, जैसे अपने दायरा होता है एक चीजों का, तो बच्चों को पढ़ाने के लिए अपन प्रयास करते हैं, तो अपन चाहते हैं कि बच्चे भी पढ़ें, तो उसके लिए दायरा होता है। ये जो बहुत दायरे से क्रॉस करके जाते हैं ना, वो गलत है। बाकी छोटी टपली देवा तो इनकी वो थोड़ी है, बच्चा भी समझ जाता है कि हाँ मैंने गलती की है। ठीक है, और वो फिर वापस से यूं नहीं है कि लाता घुमा टेक रहे और टावरा रहे, कहीं का गुस्सा कहीं निकाल रहे हो, वो गलत है। ठीक है, एक मर्यादा होती है शिक्षक की, उसे कायम रखना बहुत जरूरी है। ठीक है, सैद्धांतिक बातें अलग होती है, सारी की सारी होती है। टीचर एप्टीट्यूड पढ़ते हैं तो उसमें बताते हैं ना। चलिए, तो ये आज ओपीडी पे 100 के का मान लो, या फिर कल बहुत सारे बच्चे जो हैं उनके बैंक में समस्या आ रही थी, मैंने भी देखा था कि पेमेंट फेल हो रहे थे, इसलिए सोमवार और मंगलवार, यानी कि आज अब 8 बजे आप क्लास देख रहे हो आज, और मंगलवार को रात 12 बजे तक ये ऑफर वैलिड रहेगा। इसके बाद में ये प्राइस नहीं रहेगी। ठीक है, उसके बाद ये प्राइस नहीं रहेगी, फिर इसकी प्राइस बढ़ेगी। इन दोनों की तो यही रहनी है, अलग अलग की तो यही रहेगी। इसमें जो है कितनी बढ़ोतरी होगी मैं बता दूंगा, इसमें बढ़ेगी थोड़ी प्राइस। ठीक है, और ये कमेंट से आप पता लगा ही सकते हो कि क्या कैसे हो रहा है। तो चलिए साथियों, अच्छी तरीके से पढ़ते रहना, लगातार पढ़ते रहना, किसी तरह का कोई भय नहीं रखना है अंदर, और निरंतर आगे बढ़ते रहना है। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, अगले वीडियो में। तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।